अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मैं जो है ना फेसबुक एड मैनेजर के अंदर मौजूद हूँ और मैं डायरेक्ट ऑडियंस के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है ना, कि हम किस तरह से अपने ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें याद रखें कि हमारे पास ना तीन तरह से ऑडियंस होती हैं। एक होती है आपके पास कोर ऑडियंस, एक होती है आपके पास कस्टम ऑडियंस और एक होती है आपके पास लुक अलाइक ऑडियंस। तो इसमें आप जब अगर पहली दफ़ा ऐड चला रहे होते हैं तो नॉर्मली आप जो है कोर ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्टली कोर ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एज आ गई। लेट्स से कि हमने एज यहाँ पे जाके दे दी 18 साल से लेके लेट्स से कि 50 साल तक। तो ये एज आपने दे दी। जेंडर्स में लेट्स से कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप सेल कर रहे हैं जो सिर्फ मेंस के लिए है तो आप जो है लेट्स से आप मैन टी शर्ट्स कर रहे हैं तो आपने मैन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आ गया कि इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे आप डेमोग्राफिक्स में चीज़ें दे सकते हैं कि एजुकेशन का क्या लेवल है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, स्कूल है, अंडर ग्रेड्स ईयर है। तो उससे भी आपके पास फ़र्क पड़ता है। तो इसमें आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो लाइफ इवेंट है, रिसेंटली मूव पे आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट क्या है कि लेट्स से कि आपका कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जो घर की डेकोरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, तो आप इस तरह के लोगों को सिलेक्ट करेंगे कि जो कि न्यूली वेड हैं। ठीक है, जो कि न्यूली मूव हुए हैं। ठीक है, तो और आपको इस तरह की चीज़ सेलेक्ट करेंगे, सेल कर रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए है, तो फिर आप ऑल पेरेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स जो कि 12 मंथ हुए हैं जिन्हें पेरेंट्स बन के इस तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपना डेमोग्राफिक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो बाज़ दफ़ा ये आपको बहुत हेल्प करता है डेमोग्राफिक, और उसकी बेस के ऊपर आपका ऐड टारगेट होता है। तो ये थोड़ी डिटेलिंग होती है, ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो इसको आपको इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर ऑडियंस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, कोर ऑडियंस के अंदर हाउस होल्ड इनकम आ गई है। इस तरह से मल्टीपल चीज़ें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप से ऑडियंस को सेव करते हैं और आप लोकेशन देते हैं। लोकेशन के अंदर अभी हमारे पास जो सिलेक्ट हुआ है वो ये सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। हम इसको पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऊपर लगा सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लोकेशन के अंदर कराची कर देते हैं अगर सिर्फ इसको, तो ये कराची के अंदर ऐड हमारा चलेगा। तो कोर ऑडियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसके अंदर ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। एक डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट और बिहेवियर आपके पास होता है जिसको आप थोड़ा डिटेल के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक्स में अभी हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, रिसेंटली मूव्ड और इनकम आ रही है हमारे पास यूएस के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर आप अपना ऐड चला देते हैं। तो जब आप पहली दफ़ा ऐड चला रहे होते हैं तो मोस्टली इसी तरीके से काम करते हैं और बजट आप अपना लगा देते हैं। तो अब बजट के अंदर क्या है, बजट के लिए जो आइडियल बजट है इस तरह की कैंपेन के अंदर वो आपके पास जो है $5 पर डे के ऊपर तो आप लगाएं। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें भी देखें डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ सेल कर रहे हैं। तो कराची के अंदर भी आप इसको मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं। आप गुलशन ले लें, आप DHA ले लें, आप नाज़माबाद ले लें। अगर कोई इस तरह की आपकी प्रोडक्ट है कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे इलाके के जहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल हालत बेटर है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे उन एरियाज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो दो और ऑडियंस हैं वो हैं हमारे पास, एक है कस्टम ऑडियंस और एक है लुक अलाइक ऑडियंस।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और काम करते हुए उनको टाइम हो गया, यानी कि उनका स्टोर है और स्टोर के ऊपर वो सेल्स कर रहे हैं कुछ अरसे से, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कस्टम ऑडियंस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास सोर्स आ गई, ठीक है ना। अब देखें कस्टम ऑडियंस आप कहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से कस्टम ऑडियंस लेने के लिए आपके पास क्या आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के ऊपर मेटा पिक्सल, फेसबुक का मेटा पिक्सल होता है वो इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। इंस्टॉल से मुराद ये कि उसका एक कोड होता है, तो पिक्सल मेटा FB अगर आप लिखेंगे ना तो आपके पास, तो वो आपके पास ना कोड एक होता है, वो अगर आप जो है देखिए यहाँ पर आ भी रहा होगा हमारे पास, तो वो कोड अगर आप जो है पिक कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, हेड सेक्शन के अंदर अगर उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास समझ लें कि वो आपके पास ऐड, देखें ये बस इतना ही कोड होता है जितना ये नज़र आ रहा है आपको, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, ये कोड आपने अपने हेड सेक्शन में डाल देना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मेटा इंस्टॉल हो गया आपकी वेबसाइट पे। तो हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर। तो अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर पहले विज़िट किया हुआ है, कुछ ख़रीदारी की हुई है और उनका डेटा आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, यानी कि उनका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके पास मौजूद है, तो आप यहाँ वेबसाइट पे लेंगे। अगर आपके पास अपने पुराने कस्टमर का डेटा ईमेल की सूरत में या फ़ोन नंबर की सूरत में मौजूद है तो आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों से आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास उन लोगों को आप टारगेट करेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के ऊपर ख़रीदारी की हुई है, या फिर आपके पास लिस्ट मौजूद है तो आप उस लिस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लिस्ट जो है ना आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट की हो, ये लिस्ट आप किसी दूसरे की वेबसाइट से किसी दूसरे के डेटा को फैच करके, ग्रैब करके, हासिल करके उससे भी लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि वो कोई ऐसा आपका कंपटीटर है जो आपकी तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर आपके पास वो लिस्ट आ जाए तो वो लिस्ट भी अगर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे तो उन लोगों के पास भी आपका ऐड चलेगा जो आपकी जैसी प्रोडक्ट किसी दूसरी वेबसाइट से ख़रीद चुके हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक्टिविटीज़ हुई हैं, एंगेजमेंट्स हुई हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, तो आप वहाँ उस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक पेज के ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। किसी इवेंट के ऊपर किसी ने रिस्पांस किया है, किसी वीडियो के ऊपर किसी ने रिस्पांस किया है, किसी लीड फॉर्म के ऊपर आपके पास लीड्स जनरेट हुई हैं, तो इस तरह से भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कस्टमर लिस्ट या वेबसाइट से जाके कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, तो उन लोगों के पास आपका ऐड दोबारा जाता है जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं, ठीक है जी। एक तो ये आपके पास कस्टम ऑडियंस बनती है, और कस्टम ऑडियंस नॉर्मली जब ही आपके पास होगी जब पहले आप कोर ऑडियंस के एड्स कुछ चला चुके होंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ सेल जनरेट हुई भी होगी, ठीक है। तो कोर ऑडियंस तो मैंने बताया आसान है, आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, बजट सेलेक्ट करना है, एज सेलेक्ट करनी है, आपने डेमोग्राफिक्स के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाना है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट है और वो किस तरह के लोगों को टारगेट करनी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको क्रिएटिव काम करने की ज़रूरत है। देन आपके पास जो असल चीज़ आती है वो कस्टम ऑडियंस आ जाती है। और फिर उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग आपके पास ऑप्शन मौजूद है कस्टम ऑडियंस के अलावा, वो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मौजूद है, वो क्या है आपके पास, वो है लुका लाइक ऑडियंस। अब लुका लाइक ऑडियंस क्या है, देखिए लुका लाइक ऑडियंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लुका लाइक ऑडियंस के लिए आपको यहाँ पे पहले उसको ऑडियंस देनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप ऑडियंस उसको दोगे, ठीक है, जो आपके पास पहले से बनी हुई है लिस्ट, तो वो ऑडियंस आपने उसको दी, या पहले से ऑडियंस आपके पास क्रिएट हुई हुई है कोई जिसके ऊपर आपने कोर ऐड चलाया हुआ है, तो वो आप उसको दोगे।
और फिर उसको कहोगे कि भाई इस तरह की, यानी कि ये जो ऑडियंस है जिसने पहले मेरे से ख़रीदारी की है या जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप इस तरह के और फेसबुक के ऊपर जो लोग हैं, यानी कि उनके इंटरेस्ट सेम हो और उन्होंने इसी तरह की ख़रीदारी कर रखी हो पास्ट के अंदर और इसी तरह के एक का बिहेवियर हो, तो उन लोगों को आप टारगेट करो। तो वो उन लोगों को टारगेट करेंगे, आपकी दी हुई कस्टम ऑडियंस को देखते हुए उस तरह के और लोग फेसबुक पे ढूंढेंगे और एक ऑडियंस बना देंगे, तो वो लुक अलाइक ऑडियंस कहलाती है। अब ये परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज आपको ये बता रही होती है कि जो आपने कस्टम ऑडियंस दी है उसको कितना परसेंट आपने टारगेट करना है, यानी कि जितना आप ज़्यादा परसेंटेज देंगे वो उतना ज़्यादा फॉलो करेगी उन तमाम चीज़ों को जो आपके कस्टम ऑडियंस में मौजूद है, और अगर आप इसको कम देंगे तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें भी मैच करती होंगी तो उनको कस्टम ऑडियंस बना देगी वो, ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो जेनेरिक प्रोडक्ट है, यानी कि नीश आपकी कोई बहुत माइक्रो नीश नहीं है, जैसे टी शर्ट्स हो गई, शूज़ हो गए, क्लॉथ्स हो गए, आपके नॉर्मली जीन्स हो गई, तो वो आपके पास उसके अंदर आप अगर ब्रॉडर भी लगा देंगे तब भी वो काम करेगी। लेकिन अगर कोई आपकी माइक्रो नीश है तो वो फिर जो है ना आपको जो है लेट्स से कि आपके पास कोई जो है मौसम की मुनासबत से कोई प्रोडक्ट ऐसी है आपके पास, तो वो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि लुक अलाइक को कम से कम आपको परसेंटेज देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो फिर ब्रॉडर उसके अंदर आपको लुक अलाइक बनाकर दे देगा। तो इस तरह से आपके पास लुक अलाइक काम करता है। और अगेन मैंने आपको बताया कि आप कस्टम ऑडियंस जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बनाएं। इस तरह के टूल्स आते हैं कि आप दूसरों की वेबसाइट से भी जाके आप अपना जो है ना इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूसरों के भी जो ऑडियंस है उसको ग्रैब कर सकते हैं और उस पर अपना ऐड चला सकते हैं।